तो अरुण सर, विशाल मेगा मार्ट एक तरफ पूरा का पूरा ओएफएस जो कि बाजार कंसर्न मान रहा था, 27 गुना उसके बावजूद भी सब्सक्राइब हो गया, 20% जो कि अभी शौर्य बता भी रहे हैं कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। लेकिन सामने लिस्टेड प्लेयर भी हैं, इसमें विशाल को अगर हटा भी दूं तो V2 रिटेल होते हैं, शॉपर स्टॉप जैसी कंपनी अभी मौजूद है बाजार में। सो आप कैसे देख रहे हो इस आईपीओ को? क्या एंटिसिपेट करें जिनको अलॉट हो रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए? सुमित, 2-3 चीज इसके बारे में मैं खास कहूंगा। पिछले सप्ताह जब विपुल जी से भी बात हो रही थी तो मैंने दर्शकों को एक चीज साफ तौर पर कहा था कि भाई इसे डी मार्ट से कंपेयर करना गलत है। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल और विशाल रिटेल का बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि विशाल मेगा मार्ट का जो आधा सेल है वो आता है फैशन और फैशन गारमेंट से, जबकि डी मार्ट के लिए ये जो कैटेगरी है एक तो नई के बराबर है और उसमें भी ये 20% के आसपास सेल करता है। जो दूसरा जो सेगमेंट है जो डी मार्ट के लिए सबसे बड़ा है, 70% के आसपास है, ये विशाल मेगा मार्ट के लिए करीब 22-23% है। ये है आपके जो रोजमर्रा की जो चीजें घर में आप खरीदते हो, चाहे वो आटा, दाल, चीनी, गेहूं, ये सब चीज हो, या खाने पीने की चीज हो, नाश्ते की चीज हो, जो आपके टेबल और किचन से कनेक्टेड हैं। ये डी मार्ट का एक सस्टेनिंग फोर्स है, जबकि विशाल मेगा मार्ट के लिए वो करीब 23-24% है। तीसरा जो वर्टिकल विशाल मेगा मार्ट का है वो है आपके छोटे मोटे जो अप्लायंसेज होते हैं या अदर्स, वो भी करीब 23-24% है, जो डी मार्ट के लिए कम होता है। दूसरा, विशाल के पास में लगभग 640-50 दुकानें हैं, जबकि डी मार्ट के पास में करीब 250 स्टोर्स हैं। और अगर उसमें आप वॉल्यूम या टर्नओवर देखो तो इसमें 8,900 करोड़ है विशाल में और डी मार्ट में करीब 52-53 हजार करोड़ है। तो मेरे ख्याल से महज कंपैरिजन के लिए अगर आप डी मार्ट को कंपेटिटर मानते हो तो ठीक है, लिस्टेड प्लेयर है, आप उसको कंपैरिजन मान लो, लेकिन बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा अलग है। मेरे ख्याल से दोनों को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों की अलग एक प्रतिक्रिया है, अलग एक डिमांड है। और मेरे ख्याल से जहां तक विशाल मेगा मार्ट का सवाल है, डिस्टिंक्ट पॉप अवश्य मिलेगा जी। उसके बाद मान लीजिए आपको शेयर लगा है और आपको ये 18 से 20 रुपए का जो एक पॉप दिख रहा है, इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी मिलेगी, इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, रहस्य की बात बताता हूँ कि जब साइकोलॉजिकल लेवल शेयर का आता है, जो इस केस में 100 रुपए का लेवल होगा, वहां पर शेयर को मेहनत करनी पड़ती है 100 के पार छलांग लगाने की। तो वहां पर हो सकता है 1-2 दिन शेयर मेहनत करे कि भाई मैं 100 के ऊपर जाकर टिकूं या 100 के नीचे टिकूं।